Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर थर्ड में बुक बी के जो एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक से बैठ जाइए। चलिए सभी लोग बुक ऑन किए हो ना, ओपन किए हो, ध्यान दीजिएगा। दिखने लगी? अच्छा बताइए, तो सभी लोगों ने कंप्लीट किया स्टेज को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साक्षी कंप्लीट की हो? Yes, ma'am. बेटा आपने क्या राइट किया एक बार बता दीजिए, ताकि जो बच्चे उस दिन नहीं ज्वाइन हो पाए थे वो लोग सुन तो लें। क्या क्या लिखी हो? बुआ जी की चरित्र विशेषता होगी। मैम अभी ये वाला नहीं लिखे हैं। तब क्या कर रही हो? इसको हमने बताया था ना लिखने के लिए। शिवान्या लिखी है, शिवान्या आप बताइए। समय का पाबंद बुआ जी समय की पाबंद है। बेटा बेटा थोड़ा आगे आके बोलिए, आवाज स्लो आ रही है बहुत। समय का पाबंद बुआ जी समय की पाबंदी है। वे सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घूमने जाती हैं और अनु को पढ़ाने बैठ जाती हैं। आदर्श गृहिणी बुआ जी आदर्श गृहिणी हैं। वे अपने खास परिवार सबसे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। सब लोगों के लिए खाने पीने की ध्यान रखती हैं। शुद्ध व्यवस्थापना बुआ जी शुद्ध व्यवस्थापना गृहिणी है। उनका हर काम व्यवस्थित ढंग से होता है क्योंकि उनके घर के सभी सामान संभाल कर रखती है और साफ करती। उनको देखकर पता चलता कि अभी अभी नए खरीदी गए हैं। अनुष्का क्या राइट किया है? अनुष्का यस मैम। आपने क्या राइट किया बताइए बेटा। आदर्श गृहिणी बुआ जी बहुत आदर्श गृहिणी थी क्योंकि वो अपने घर की सारी चीजों का ख्याल बहुत ही अच्छे से करती थी। सुव्यवस्थापिका बुआ जी इतने अच्छे से सारी व्यवस्था करती थी कि उनका रखा हुआ सामान कभी भी इधर उधर नहीं होता था। समय की पाबंद बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। उनका सारा काम हमेशा समय पर ही होता था, जैसे 5 बजे उठना, 1 घंटा मैदान में टहलना, चाय पानी करना और 9 बजे नहाना आदि। मितव्ययी बुआ जी बहुत ही मितव्ययी थी क्योंकि वो अपनी सारे सामानों को इतने अच्छे से रखती थी कि उसमें थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती थी। सुव्यवस्थापिका है ना, आदर्श गृहिणी, मितव्ययिता, सुव्यवस्थापिका, समय की पाबंद, है ना, ये पॉइंट हमने बताया था। चलिए बहुत अच्छा आपने लिखा। सभी लोग सुन रहे हो ना? आस्था आपने क्या लिखा है बेटा? जो लोग नहीं लिखे ध्यान से सुनेंगे, आपको भी ऐसे लिखना रहेगा। चलिए आस्था बेटा। समय की पाबंद बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। वह सुबह ठीक 5 बजे उठकर सबको जगाती थी
फिर 1 घंटा सब बाहर मैदान में टहलते थे। उसके बाद सबको वह चाय और दूध देती थी। फिर अन्नू को पढ़ाने के लिए बैठा देती थी और भाई साहब को अखबार और ऑफिस की फाइल आदि देखने के लिए दे देती थी। 9 बजे सबका नहाना शुरू हो जाता था और बुआ जी अपने 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 घरेलू काम में लग जाती थी। तो माइक बंद कर आदर्श गृहिणी। बुआ जी एक आदर्श गृहिणी थी। वह बचपन से ही अपने सामान को बहुत संभाल कर रखती थी और वह अपने सामानों को बहुत व्यवस्थित करके भी रखती थी। और उसे क्या लिखी हो? अब साक्षी समझ में आया? यस मैम, हम बस उतना ही राइट किए हैं। हाँ, कम से कम 4 पॉइंट हो। संजना, यशवर्धन सुन रहे हो? यशवर्धन, 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 आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपने कुछ लिखा? यशवर्धन, संजना, आप क्या लिखती हो बेटा? संजना बताओगी नहीं? आप क्या राइट किए हो? मैम आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या आप लोग की आवाज नहीं सुन रही है? हाँ, क्यों आस्था, मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो बेटा? मैम आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। लोगों क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो लोग कहते मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए बेटा, जो लोगों ने नहीं राइट किया है वो लोग इसको राइट कर लेंगे। अब तो समझ में आ गया है ना सबके, कैसे क्या करना है? यस हाँ, अब यस मैम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्याकरण अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, निम्न वाक्यों में प्रयुक्त कारकों को रेखांकित कर और उनकी सही भेद का नाम लिखें। आपको इसमें रेखांकित करना है किसको? कारक को। ठीक है, उसके बाद इसका कोई भेद है तो हर शब्द में लिखना है। उसके सामने, वाक्य के सामने ही लिखना है आपको, है ना? जैसे चित्रकार ब्रश से रंग भरता है, इसमें कारक कौन सा है? से है, इसको चिन्हित कीजिए। चिन्हित की यहाँ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। कौन सा कारक होगा? ये अपादान कारक।
अपादान कारक। अपादान, आपको यहाँ क्या लिखना है? अपादान लिखना है, ठीक है? यस मैम। लिखते चलिए। लेकिन हाँ, एक मिनट रुक जाइए एक मिनट। अपादान कारक कैसे होगा बेटा? आप लोगों ने कारक के बारे में करण कारक। अपादान यहाँ कैसे होगा? अपादान नहीं होगा। मैम करण कारक। हाँ, मैम करण कारक। मैम करण कारक। करण कारक होगा, ठीक है? यहाँ इसकी सहायता से कार्य की जा रही है, यानी ब्रश की सहायता से रंग भरने का काम होता है, इसलिए इसमें जो है करण कारक है। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है ना। यस मैम। यस मैम। नंबर कहाँ पे आइए? सूरज पूरब से निकलता है। करण कारक। अपादान कारक। अपादान कारक। क्या कारक इसका? मैम अपादान कारक। अपादान कारक। कैसे होगा? करण कारक। पहले उसका कैसे अपादान होगा? यहाँ मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज नहीं कट के आ रही, चुप है। आस्था कौन सा कारक होगा बेटा? मैम करण कारक। करण कैसे होगा? करण। मैम कर्म मैम आप मैम लोग आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, चिल्लाइए मत। मैम प्रॉपर आ रही है। अगर अपादान कारक है तो क्यों है? अगर करण कारक है तो क्यों है? आपको जान के डरना नहीं चाहिए। मैम के मैम अब मैम करण का मैम हम बता मैम पूरब के द्वारा निकलता है, इसीलिए करण कारक। पूरब के बाहर निकल रहा है। पूरब तो दिशा का नाम है ना, इसके बाद थोड़ी निकल रहा है, तो दिशा का नाम है। पूरब दिशा से निकल कर अलग हो रहा है ना वो। अब तक पूरब दिशा में था, पूरब से निकल रहा है अब। तब तक Yes, पश्चिम ma'am. जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलिए अगला है, डाल पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पे कारक क्या है? अधिकरण कारक। हाँ, अधिकरण कारक। मैम अधिकरण कारक। अधिकरण है, क्योंकि इसका आधार है डाल। चिड़िया के बैठने का आधार क्या है? डाल है ना। अधिकरण है। यस मैम। यहाँ अधिकरण लिखिए और यहाँ कारक चिन्ह पे जो है चिन्हित कीजिए, करते रहिएगा।
देखिए, मेरे घर के सामने पार्क है। मैम संबंध कारक। क्या होगा बेटा? संबंध कारक। संबंध कारक। यानी घर का संबंध पार्क है ना, सामने पार्क है, पार्क से है। यस मैम। यस मैम। संबंध कारक होगा। यस मैम। करता चलिए अगला देखिए, कारक। पत्र लिखा। यहाँ पे कौन सा कर्ता कारक। मैम कर्ता कारक। कर्ता कारक? हम कर्ता कारक। हाँ, हम कर्ता कारक। कर्ता कारक। चलिए आदर्श आप बताइए, कर्ता कारक कैसे हो रहा है? कैसे आपने पहचान किया कि कर्ता कारक है? पहचान जानना जरूरी है ना। आपको बता दिया कारक है, लेकिन क्या क्या पहचान है कर्ता कारक की? आस्था? मैम क्योंकि इसमें सोहन का संबंध पत्र से है। जो यहाँ क्रिया है लिखना, है ना, ये सोहन के द्वारा संपन्न हो रही है ना। यस मैम। यस मैम। देर इसमें क्या है? करता है, काम को करने वाला कर्ता सोहन है। सोहन का काम हो रहा है, पत्र लिखने का काम सोहन के द्वारा हो रहा है, इसलिए सोहन करता है। चलिए बेटा, सभी लोग इसको राइट कर लीजिए। राइट किए? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला देखिए, खाली जगहों को सही, खाली जगह में सही कारक लिखिए। अब देखिए, हम जिसका नाम लेंगे वही बोलेंगे, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है? यस मैम। साक्षी आप बताएंगी, गंगा हिमालय निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। से होगा, कौन सा कारक होगा बेटा यहाँ? कारक। हाँ, कारक। मैम करण कारक। राजपाल आप पहले मत बताइए, राजपाल से बताइए क्या होगा यहाँ पर? गंगा हिमालय निकलती है, अब फिर कंफर्म होगा यहाँ से होगा। अब से कौन सा कारक चिन्ह का चिन्ह है, ये भी आप बताइए। हाँ बेटा, करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से। यस मैम। और किसी का चिन्ह नहीं है? मैम अपादान सभी। निकल के हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से निकल रही है, अलग हो रही है। मैम अपादान कारक। हाँ, सुनो, यहाँ कारक का नाम नहीं लिखना, हम तो ऐसे पूछ लिया था पहचानने के लिए, आपको यहाँ नाम नहीं लिखना है, आपको केवल ब्लैंक जो है उसको भरना है। सुनो क्या होगा? अरे हे। अरे अरे सुनो, संबोधन कारक। अरे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक।
मैम संबोधन कारक। बहुत अच्छा बेटा। संबोधन कारक। यशवर्धन आप बताइए, पापा ट्रेन गए, दिल्ली गए, यहाँ क्या होगा? यशवर्धन। मैम कर्ता कारक। कर्ता। यशवर्धन लग रहा है सुन ही नहीं रहे हैं, राइट कर रहे हैं, है ना? तुम बैठ गए हो केवल। संजीव क्या होगा बेटा यहाँ? बरखा। यस मैम। कौन सा कारक? पापा। कारण। हाँ, मैम से के द्वारा। मैम पापा ट्रेन से दिल्ली। ट्रेन के द्वारा दिल्ली गए या ट्रेन से दिल्ली गए, तो ये क्या होगा यहाँ पे? करण कारक। साधन क्या है? करण कारक। मैम करण कारक। करण कारक। चलिए, मम्मी रीमा गुड़िया लाई, यहाँ क्या होगा तन्मय? मैम से। सब में से होगा, कैसे से होगा? हाँ, मैम में होगा। मैम मैडम हाँ बोलिए बेटा। के लिए गुड़िया लाई। के लिए है, बहुत अच्छा। अब आप बताइए कौन सा कारण है के लिए? हाँ, के लिए प्रदान दान कर। संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। चलिए, राहुल घर है। का। राहुल का। का। यहाँ कौन सा कारण होगा? संबंध कारक। संबंध कारक। वेरी गुड। मैम संबंध कारक। हाँ, चलिए बेटा, ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। बरखा। चलिए बरखा, यस मैम। बताइए इस पेज में क्या लिखा है, क्योंकि वहां का कंप्लीट हो गया है, थोड़ा समय बचा है, जो नहीं बताए उनसे पूछने। बरखा बताइए, यहाँ पे आपने क्या मैम फिर से। यहाँ शाहिद बुआ जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखे, यहाँ आपने क्या राइट किया? समय की पाबंद। बुआ जी समय की पाबंद थी, जैसे कि वह ठीक 5 बजे उठ जाती, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता और फिर अनु को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब तब अखबार और ऑफिस की फाइल आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू हो जाता, जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनना होता, फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। विश्वर्धन, समझ में आया कुछ? हाँ, यस मैम। बताइए, चित्रकार ब्रश से रंग भरता है, इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है?
संजना, आप बताइए। सबका रस से रंग भरता है, कौन सा कार होगा? कौन सा कार? साक्षी, आप बताइए। यस मैम। कौन सा कारक होगा? मैम करण कारक। कुछ अच्छा। अनुष्का, आप बताइए। सूरज पूरब से निकलता है, कौन सा कारक है? आदान कारक। आस्था, बताइए। डाल पर चिड़िया बैठी है। अधिकरण कारक। मेरे घर के सामने पार्क है। बरखा। हाँ, बताइए आप। संबंध कारक। संबंध कारक। कौन लिखा? और आइए। शिखर, आप बताएंगे। मेरे घर के सामने पार्क है, कौन सा कारक होगा? नहीं आ रहा है। मैटर। यस। संबंध कारक। सोहन ने पत्र लिखा। ये स्वधन, आप बताइए। मैम संबंध कारक। अंगत संबंध कारक है। मैटर। मैटर। हाँ बेटा, चल तू चल। मैम कर्ता कारक। हाँ, करता है। पत्र लिखने का काम सोहन के द्वारा हो रहा है। चलिए बेटा, देखते हैं। ये पेज तब कंप्लीट हो गया है, साइंस में और कुछ नहीं है। यानी चैप्टर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है ना? जिसका जो भी छूटा है यस उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगले सेशन में आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा, या फिर ग्रामर पढ़ाएंगे कुछ। पास्ट में जो है वो ग्रामर तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। एक्स्ट्रा बुक रखी हो ग्रामर की? नो मैम। मैम हमारे पास नहीं है ग्रामर की बुक। हमारे पास है। ठीक है। कितने लोगों के पास इसमें एक्स्ट्रा बुक है ग्रामर की? प्रॉपर। या अन्या के पास है, और किसके पास है? प्रधान, आप ग्रामर। हाँ, चलिए। तो आप लोग अगले सेशन में लेके बैठिएगा। ग्रामर की बुक में क्या है उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? बाकी लोग अगर बुक नहीं, आप लोग के पास जो पुरानी बुक हो, थर्ड फोर्थ वाली, उसको लेकर बैठिएगा। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा लिपि और सब में है। हम जो पढ़ाएंगे वो सब लोग सुनेंगे, बाकी चीजें वही हैं। नई चीज पढ़ाना में जो है थोड़ा और डिटेल में करना है बस। ठीक है? बात नहीं हो, परेशान मत होना कि मेरे पास नहीं। यस मैम। ठीक है? टाइम क्यों जल्दी?
Goodbye, everyone. And goodbye. 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 Goodbye.